नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, यजुर्वेद की दुनिया में। ये मानव इतिहास के सबसे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है और ये हमें बताता है कि कैसे एक जमाने में लोग अनुष्ठानों के जरिए पूरे ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल, एक हार्मनी बनाने की कोशिश करते थे। तो जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों ने इस विशाल और कभी-कभी तो बड़ा ही उथल-पुथल भरे ब्रह्मांड में एक संतुलन, एक ऑर्डर कैसे ढूंढा होगा। उनके पास इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब था, और वो था पूरी सावधानी और श्रद्धा से किए गए अनुष्ठानों के जरिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वेदों के इस विशाल ज्ञान के सागर में यजुर्वेद की जगह आखिर है कहाँ, क्योंकि ये प्राचीन भारत के वो ग्रंथ हैं जो हमारी सभ्यता की नींव हैं। देखिए, वेद कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का एक पूरा संग्रह है। और इस बड़े से कलेक्शन में यजुर्वेद का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। ये सिर्फ ज्ञान या जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये करने के बारे में है, यानी कर्म के बारे में। इसका पूरा का पूरा फोकस प्राचीन यज्ञों और समारोहों के कैसे पर है। मतलब ये पुजारियों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह है जो उन्हें गद्य मंत्र और यज्ञ करने के लिए जरूरी स्टेप बाय स्टेप निर्देश देती है। सही मायनों में ये एक्शन का वेद है। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। इस प्राचीन ग्रंथ की जन्म की कहानी भी बड़ी नाटकीय है। एक ऐसी कहानी जो एक महान गुरु और उनके सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के बीच हुए एक विवाद से पैदा हुई थी। और ये कहानी है भी बड़ी कमाल की। कहते हैं कि विवाद के बाद जब याज्ञवल्क्य ने सीखा हुआ सारा ज्ञान उगल दिया, तो वो श्लोक काले पड़ गए। तब दूसरे शिष्यों ने तीतर पक्षियों यानी तितरी का रूप लिया और उन श्लोकों को ग्रहण कर लिया। और बस इसी एक नाटकीय घटना से यजुर्वेद के दो बिल्कुल अलग अलग संस्करण बन गए। और देखिए, इसी कहानी से दोनों शाखाओं का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, जो उन काले पड़ चुके श्लोकों से बना है। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या यानी कमेंट्री आपस में मिली जुली हैं। और दूसरी तरफ है शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद या शुद्ध। ये वो ज्ञान है जो याज्ञवल्क्य ने बाद में सीधे सूर्यदेव से पाया। ये एकदम सुव्यवस्थित है। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या बिल्कुल साफ साफ अलग की गई हैं। तो ठीक है, इसकी दो अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन दोनों का केंद्र, दोनों का दिल एक ही है, और वो है यज्ञ। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये यज्ञ है क्या? यज्ञ ये सिर्फ एक हवन या बलिदान नहीं था। ये ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और देवताओं से बात करने का एक जरिया था, एक तरह का कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें जो पवित्र अग्नि होती थी, वो एक दूत, एक मैसेंजर की भूमिका निभाती थी, जो हमारी आहुतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को दिव्य शक्तियों तक पहुंचाती थी। तो जरा सोचिए, इन अनुष्ठानों में असल में क्या इस्तेमाल होता था? इसमें साधारण अनाज से लेकर कीमती धातुएं तक शामिल थीं, और हर चीज का अपना एक सांकेतिक मतलब था। ये एक तरह से जीवन के हर पहलू को देवताओं को समर्पित करने का एक तरीका था। और इन यज्ञों के जरिए दिव्य शक्तियों के एक विशाल समूह से बात की जाती थी। हर देवता जीवन और ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं के प्रतीक थे, चाहे वो बारिश और तूफान के देवता इंद्र हों, प्रकाश के देवता सविता हों, या फिर नैतिक व्यवस्था के देवता वरुण। चलिए अब जरा इन अनुष्ठानों में गाए जाने वाले भजनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि इन प्राचीन प्रार्थनाओं में हमें ऐसी इच्छाएं मिलती हैं जो हजारों साल बाद भी हमें अपनी सी लगेंगी। बहुत सारी प्रार्थनाएं भौतिक समृद्धि के लिए थीं। लोग देवताओं से अपनी फसलों, अपने संसाधनों पर कृपा बरसाने के लिए कहते थे, ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। ये एक तरह से अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए की जाने वाली एक बहुत ही बुनियादी प्रार्थना है। लेकिन बात सिर्फ धन दौलत से आगे की थी। इन भजनों में व्यक्तिगत सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और एक लंबा शांतिपूर्ण जीवन जीने की गहरी इच्छा भी दिखती है। ये वही चीजें हैं जिनकी कामना हम आज भी करते हैं, है ना? और ये सोच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। ये पूरे समुदाय, पूरे समाज की भलाई तक जाती थी। इसमें एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के लिए प्रार्थना की जाती थी, एक साझा पहचान और सामूहिक ताकत की भावना। तो अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि यजुर्वेद अकेला नहीं है। ये 4 वेदों के एक बड़े परिवार का हिस्सा है। तो बाकी 3 वेदों के साथ इसका क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं।
हर वेद का अपना एक अनूठा काम था, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऋग्वेद ज्ञान और भजनों का स्रोत है। यजुर्वेद उन भजनों को कर्मकांड में इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। सामवेद उन्हीं मंत्रों को संगीत और लय देता है। और अथर्ववेद दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे चिकित्सा और सुरक्षा के लिए ज्ञान देता है। ये सब मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक व्यवस्था बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव की वो जो प्राचीन खोज थी, कहीं ना कहीं वो हमारे आज के जीवन में अर्थ और बैलेंस ढूंढने की कोशिश से जुड़ी हुई है। शायद तरीके बदल गए हैं, पर वो सद्भाव की तलाश आज भी जारी है। ये सोचने के लिए एक गहरी बात है।